बड़ी खबर आपको बता दें, सीपी राधाकृष्णन ने वी सुदर्शन रेड्डी को हरा दिया है। 452 वोट मिले हैं सी राधाकृष्णन को। एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन चुनाव जीत गए हैं। हम भी यही डिस्कस कर रहे थे। गुंजाइश यहाँ पर ज्योतिपुरा जो मैंडेट था वो सीपी राधाकृष्णन के पास नजर आ रहा था। जो मार्जिन है 400 से ऊपर का गया है। ये एक बड़ा मैसेज भी आम हो रहा है। सीपी राधाकृष्णन ने जिस तरीके से वी सुदर्शन रेड्डी को हराया है, अब नायब सदर जमहूरिया आप सीपी राधाकृष्णन मुंतखब हुए हैं। यहाँ 452 वोटों के साथ उन्होंने ये चुनाव जीत लिया है। एनडीए एक बार फिर से मजबूत स्थिति में बना हुआ है। जगदीप धनखड़ के जाने के बाद अंदर खाने ये आवाजें उठ रही थी कि अंदर टूट है, नाराजगी है, लेकिन इस चुनाव के अंदर यानी कि जो अभी चुनाव हुआ है उसमें जो वोटिंग का जो रिजल्ट सामने आया है, 452 वोट हासिल किए हैं सीपी राधाकृष्णन ने। एनडीए उम्मीदवार हैं सीपी राधाकृष्णन जो अब जीत चुके हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आप तमाम उम्मती को मुफस्सल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। घर में बड़ी पर्दा नशीन इज़्ज़तदार माँ और बहनों को मुफस्सल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। बहरहाल बहरकेफ़ अल्लाह से उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह की हिफाजत में होंगे। इन मलूनों की मलामत से, इन फ़िरक़ा परस्तों की फ़िरक़ा परस्ती से, इन दरिंदों की दरिंदगी से, इन मावलिंचरों की मावलिंचिंग से महफूज होंगे। अल्लाह आप लोगों को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे, अल्लाह हर आबाद से हर शर तक महफूज रखे। बहरहाल भर के मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, देश के हालात से भी आप लोग वाकिफ़ है और देश के बाहर के हालात से भी आप लोग को वाकिफ़ है, लेकिन ये आपका भाई आपको देश की ही खबर सुनाएगा, क्योंकि इस वक्त सारा देश जानना चाह रहा कि वाइस प्रेसिडेंट हमारे नायब सदर जमहूरिया कौन बनेंगे, जिसकी वोटिंग भी ख़त्म हो गई, नताइज भी आ चुके हैं, जो आपने इस 54 सेकंड के उसमें देखा। लेकिन जो चाहिए था देशवासियों को, जो सेकुलर सोच रखते हैं, जो अच्छी सोच रखते हैं, जो देश को आगे ले जाना चाहते हैं, अच्छी सरकार चाहते हैं, वो लोगों की बहुत बड़ी जीत हुई है। क्योंकि ये जो वोटिंग भी है, अभी बैलेट पेपर जो पहले हमारे पास थप्पे मार के डालते थे ना डब्बे में, वैसा डाले गए। कोई ईवीएम इस्तेमाल नहीं हुआ इसके अंदर। ये बहुत बड़ी बात है। और ये रिजल्ट तो हमको मालूम था, क्योंकि इस वक्त सरकार किसकी चल रही है आप लोगों को अच्छी तरह पता है। तो उनके पास वैसे ही 450 452 तो लोगों के पास तकरीबन थे, और अपने पास इंडिया अलायंस में 289 कुछ थे, लेकिन 300 आए। ये भी बहुत बड़ी कामयाबी है। और यहाँ पे फिर दगा दे दिए दगाबाज पेवन नायडू ने फिर एक मर्तबा जो है सो अपना थप्पा खोला, थप्पा खोल के जो है सो सही तरीके से। और आप लोगों को ये भी बता दो मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, इंडिया अलायंस के लिए ये सामने नाम करने वाला भी ये बंदा है, पेवर नायडू है। इंडिया अलायंस को यकीन देने वाला भी ये है कि मेरे तकरीबन 26-28 वोट मेरे तुम लोगों की तरफ रहेंगे, क्योंकि इन्हों तेलंगाना के थे। रेड्डी को देंगे, हर हाल में जीतेंगे। अपने आंध्रा का नाम होता, अपने तेलंगाना का नाम होता, बल्कि इस तरीके से वो नाम को सामने करे। और डबल गेम क्या खेले, जाके एनडीए से मिलके उनसे मेरी ये शरायत है, मेरे को इतना होना भाई, इतना दियो, मैं अपने आप को जो है सो फिर भी एक मर्तबा बिकने के लिए तैयार हूं, मेरे को खरीद लो बोल के बोल दिए। वहां पे वो लोग खरीद भी लिए, भला पूरा नहीं दिया, आधा दिए, बहरहाल अपने आप को बेच लिया उन्हें। अगरचे अब आंध्रा की अवाम में जरी भी इंसानियत नाम की चीज है, ये आदमी तुम लोगों के जातों से भी खेल रहा, तुम लोगों के जातों का भी सौदा कर रहा। अगरचे तुम लोग अब खामोश बैठे और बर्दाश्त करे इसको, तो तुम्हारे उतने गए गुजरे कोई भी नहीं। हम तो कुछ भी नहीं बोल सकते भाई, हमारे को कुछ भी नहीं है, कोई भी रहो। बहरहाल सीपी सुदर्शन जो एनडीए के उम्मीदवार थे वाइस प्रेसिडेंट के लिए, उनको जीत हो गई, उनकी घोषित कर दिया गया उनका। अब हमारे वाइस प्रेसिडेंट उन्होंने है जो एनडीए के उम्मीदवार थे। और जो हमारे जो इंडिया अलायंस के थे उन्होंने 300 वोट लेके आए, जो कि बहुत बड़ी बात है, वो भी बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये 2-3 जने जो आंध्रा के तेलंगाना के वो लोग धोखा दे दिए। यहाँ तक कि
یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ انہوں بھی جو پہلے جو سرکار تھی انہوں بھی جو ہے سو اپنی عوام سے دغا کر دیے. ارے بھائی یہ بہت بڑا گیم ہے. یہ ایک ایسی چال ہے شطرنج کی جس کو سمجھنا آپ لوگوں کے بس کی بات نہیں ہے. اور ہمارے کو یقین تھا، اس لیے کل میں نے ایک سوال پوچھا تھا آج کی ویڈیو میں کہ کون بن سکتا، آپ لوگوں کی کیا امیدیں ہیں آپ لوگوں کے، اور آپ لوگوں کی رائے کیا ہے، یہ جاننے کی کوشش کر رہا تھا میں. بہرحال اب انشاءاللہ بہار کا الیکشن بھی ہے سامنے، وہ بھی بیلٹ پیپر پہ ہوگا. اس میں تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. اور یہ تو جو ہے سو بالکل ہم کو معلوم تھا یہی ہونا ہے، کیونکہ ان کے پاس اکثریت ہے بلکہ انہوں حکومت کر رہے. نتیش کمار جو چیٹر کمار کے نام سے جانا جاتا ہے، یہ پیور نائیڈو کی وجہ سے سرکار چل رہی ہے. اسی لیے وہ لوگوں کے اب 452 یہ ووٹ بھی پڑے ہیں، اس لیے اس کی سی پی سدرشن کی جیت ہو چکی ہے ڈکلیئر. بہرحال آپ لوگ یہ جاننا بہت ضروری تھا، اور یہ پھر ایک مرتبہ ہمارے کو دھوکہ دے دیے، یہ بھی جاننا ضروری تھا. بہرحال منظم رہیے، متحد رہیے، اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھیے، نمازوں کی پابندی کریے، ماں باپ کی خدمت کریے، بڑوں کے احکام پہ عمل کریے، اور اپنے اس بھائی کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.